नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल हमने निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक बात की, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा सा। अब देखिएगा आज स्टार्ट करते हैं हम 9.1। सामान्य परिचय अपना हो गया बेटा। अब देखिएगा अपना 9.1 है और 9.1 का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में देखिएगा यहाँ आपको बिंदु P, Q, R और S दिए गए हैं और आपको बिंदु P, Q, R और S के क्या ज्ञात करने हैं भाई? निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बेटा देखिएगा ये क्लास लेने से पहले आप पिछली क्लास को अच्छे से देख लेना और जो भी मैंने जितना नोट्स करवाया है बेटा वो नोट्स अच्छे से करना। अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से कर लिए है तो आज मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको दिक्कत नहीं आएगी 1% भी, बट इससे पहले आपको वो क्लास देखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना बेटा। अब आपका प्रश्न ये है कि यहाँ आपको P, Q, R और S चार बिंदु दिए गए हैं और इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। अब देखिएगा बेटा, देखिए बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक आपके होंगे, बिंदु P के निर्देशांक। अब देखिएगा बेटा निर्देशांक में पहले x एक्सिस वाला और फिर कौन सा होता है? y एक्सिस वाला। तो यहां देखिएगा बिंदु P में x का कितना है बेटा? x का देखिए 5 है और y का कितना है बेटा? 3 है। तो यहां बिंदु P के निर्देशांक आपके आगे 5 और 3। उसके बाद देखना बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक। अब यहां हम बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। निर्देशांक में देखिएगा बेटा पहले x एक्सिस वाला, x में देखिएगा कितना है भाई? -4 और y में आप देखिएगा बेटा कितने पे है? 6 पे है। तो बिंदु Q का निर्देशांक आपका हो गया -4 और 6। उसके बाद देखिए बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक। R में आप देखिएगा बेटा x का आपका -3 है और y में किसके सामने है बेटा? -2 के सामने है। तो आपका बिंदु R के निर्देशांक हो गए -3 और -2। उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिएगा बिंदु S के निर्देशांक की अगर हम बात करें, बिंदु S के निर्देशांक, बिंदु S के निर्देशांक, यहां बिंदु S के निर्देशांक जल्दी से देखिएगा x का कितना है बेटा? 1 और y का कितना है? -5। तो बिंदु S का निर्देशांक आ गया 1 और -5। यहां बिंदु P, Q, R और S के निर्देशांक है। जहां बिंदु P के निर्देशांक है 5 और 3, बिंदु Q के निर्देशांक है -4 और 6, बिंदु R के निर्देशांक है -3 और -2 और बिंदु S के निर्देशांक है x का तो आपका 1 है और y का कितना है? -5। ये आपका 9.1 का पहला प्रश्न है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपने पिछली क्लास लगाई है तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या आपकी दूसरी है। दूसरा प्रश्न बेटा आपका ये है, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। अब आपको जो बिंदु दिए गए हैं उनको आलेखित करना है। अब आप देखिएगा बिंदु क्या दिए गए हैं? 1 और 2। यहां में बिंदु A के निर्देशांक क्या दिए गए हैं? 1 और 2। बिंदु B के निर्देशांक दिए गए हैं बेटा आपको -1 और 3। बिंदु C के निर्देशांक आपको दिए गए हैं यहां -2 और -4, -2 और -4। बिंदु D के निर्देशांक आपको दिए गए हैं बेटा 3 और -2, 3 और -2। बिंदु E के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 2 और 0, 2 और 0 और बिंदु F के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 0 और 3। देखिएगा इनको आलेखित करना है। यहां मैंने बिंदु ये मान लिया A, B, C, D, E और F, इनको आलेखित करना है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। देखिएगा बेटा ये लीजिए, ये आपका कौन सा है? XO X डैश
और ये आपका है बेटा वाई ओ वाई डैश, और यहां आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सारे किसके हैं बेटा? माइनस के। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा बिंदु ए, बिंदु ए में आप मेरे को यह बताएं कि निर्देशांक में पहले x होता है और फिर क्या होता है? y होता है। तो x का आपका 1 आ गया, x का 1 आ गया, और y का कितना है बेटा? 2। तो बिंदु ए के निर्देशांक है आपके 1 और 2। 1 आपका x का है, y का कितना है बेटा? 2। बिंदु बी का निर्देशांक -1 और 3, x का कितना है बेटा? -1, और y का कितना है? 3। ये रहा बेटा बिंदु बी। बिंदु बी के निर्देशांक आपके हैं -1 और 3। यहां मैं बात करता हूं सी का, -2 और -4, x का -2 और y का -4। यहां बिंदु सी के निर्देशांक हैं -2 और -4। उसके बाद डी के निर्देशांक देखो, x का 3 है और y का कितना है बेटा? -2। x का 3 है और y का है आपका -2, 3 और -2। उसके बाद बिंदु ई देखो 2 और 0, अर्थात x का 2 है और y का कितना है? 0। x का आ गया 2 और y का यहाँ 0। ये मैंने कल अच्छे से बताया था आपको। ई के निर्देशांक आपके हैं बेटा 2 और 0। उसके बाद f के निर्देशांक देखो 0 और 3, x का 0 है, यहाँ 0 है, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। तो x का 0 है और y का 3 है, तो यहाँ f के निर्देशांक हैं बेटा 0 और 3। f के निर्देशांक आपके कितने हैं बेटा? 0 और 3। अब देखिएगा आपको ये बिंदु निर्देशांक, इनके निर्देशांक दिए गए इन बिंदुओं के a b c d e और f के, इनको इन पे प्रदर्शित करना है। तो यहाँ a का निर्देशांक की अगर बात करूं तो आपका आता है 1 और 2। a के निर्देशांक 1 और 2। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि बताइए कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो ये कौन सा चतुर्थांश है बेटा? प्रथम, पूछा जाए तो, वरना आपको यहां तक ही करना है। अब पूछ लिया जाए कि बेटा बताइएगा ये कौन से चतुर्थांश में है, तो आपका प्रथम चतुर्थांश में। b देखिएगा -1 और 3, और आप जानते हो बेटा कि पहले x एक्सिस वाला होता है और फिर कौन सा? y एक्सिस वाला। बिंदु b के निर्देशांक -1 और 3, c के निर्देशांक क्या है बेटा? -2 और -4, d के निर्देशांक 3 और -2। अगर मैं यहाँ बात करूँ b के, तो b आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, c आपका तृतीय चतुर्थांश में है, d आपका चतुर्थ चतुर्थांश में है। e के निर्देशांक देखो 2 और 0, अर्थात बेटा x का आपका 2 है और y का कितना है? 0। तो यहाँ ये बोलो e कौन से x पे है बेटा? x अक्ष पे। पूछे तो बताना है, यहाँ तो सीधा ही आपको प्रदर्शित करके दिखाना है। और f बोलिए कौन से एक्सिस पे है बेटा? y एक्सिस पे। ये आपका है बेटा दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। कल वाली क्लास, इससे पहले वाली क्लास आप 100% देखोगे, फिर आपको बड़ा इजी लगेगा ये। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 3 की बात करता हूं। अब अपना तीसरा प्रश्न है बेटा, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O, P और R को आलेखित कीजिए। देखिएगा सबसे पहले मैं प्रश्न में क्या लिखा गया है कि आपको एक बिंदु O के निर्देशांक दिए गए हैं, P के निर्देशांक दिए गए हैं और R के निर्देशांक दिए गए हैं, इनको आलेखित कीजिए। सबसे पहले तो मैं इनको आलेखित करता हूं, आगे प्रश्न बाद में पढ़ूंगा। ये देखिएगा बेटा, यहां अगर ये मैं बनाता हूं, ये आपका आ गया XO X डैश, यहां आ गया बेटा YO Y डैश। अब यहां आप देखिएगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5
मैंने लिखा। अब देखिएगा बिंदु O दिया गया है और बिंदु O के निर्देशांक है 0 0। ये बेटा आप जानते हो मूल बिंदु O के निर्देशांक क्या होते हैं 0 और 0। तो एक बिंदु O यहां हो गया कि नहीं। उसके बाद दूसरा देखिएगा आपको दिया गया है बिंदु P के निर्देशांक 3 और 0। बिंदु O के निर्देशांक तो यहां दिए गए हैं 0 और 0। बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं 3 और 0। अब देखिए बेटा x का 3 है और y का 0 है, यहां आ गया बिंदु P। अब उसके बाद बिंदु P के बाद तीसरा आपको दिया गया है इसमें बिंदु R। बिंदु R के हैं 0 और 4। बिंदु R के हैं 0 और 4। अब देखिए x का 0 है और y का कितना है 4। यहां लिखा मैंने बिंदु R और R का आपका है बेटा 0 और 4। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो O के निर्देशांक आपके कितने हैं बेटा 0 और 0 और P के निर्देशांक कितने हैं बेटा 3 और 0 और R के निर्देशांक कितने हैं बेटा 0 और कितना है 4। अर्थात अगर मैं P की बात करूं तो कितनी इकाई तक है 0 से लेकर 3 इकाई तक। ये 3 इकाई तक है और ये कितनी इकाई तक है 4 इकाई तक। अब प्रश्न आगे देखिएगा। आगे प्रश्न दिया गया है कि यदि OPQR एक आयत है। अब मैं यहां बात करता हूं आयत की। अब सुनो O, ये O है, ये P है, ये वाला Q है और ये वाला R है। ये एक आयत है। अब बेटा देखो तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करो। यहां कंडीशन ये दी गई है कि जो आपका OPQR है वो एक आयत है। अब मैं थोड़ा सा आयत के बारे में आपको बताता हूं। एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है बेटा बराबर होती है। अब सुनना ध्यान से, O से लेकर P कितना है बेटा 3 इकाई। 3 इकाई है ना ये, तो सीधी सी बात है इसके सामने ही आएगा ये भी। तो यहां इसी के सामने आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 इकाई है तो ये भी कितनी होनी चाहिए बेटा 3 इकाई। क्योंकि आयत एक ऐसे ज्यामितीय आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है बेटा बराबर होती है। और दूसरा देखो O से लेकर R कितना दिया गया है बेटा 4 इकाई है कि नहीं। तो यहां से भी कितना होगा बेटा ये 4 इकाई। अब ध्यान से सुनो, ये दिखाई दे रहा है, ये बन गया एक आयत। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3 होगा। तो यहां एक बिंदु क्या है Q और इस बिंदु Q के आपको क्या ज्ञात करने हैं निर्देशांक को। सीधी सी बात है x का कितना है बेटा 3 और y का कितना है 4। तो बिंदु Q के निर्देशांक बिंदु Q के निर्देशांक 3 और 4 होंगे। उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छे से समझ में आया। देखो आपको बिंदु O के निर्देशांक दिए गए हैं 0 और 0, P के निर्देशांक है 3 और 0, Q के निर्देशांक है 0 और 4। और फिर इसने प्रश्न में आगे बोला है कि जो आपका OPQR है वो एक आयत है। आयत का मतलब क्या हो गया बेटा जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो देखिएगा अगर ये 4 इकाई है, यहां 0 से लेकर 4 है तो ये भी तो 4 होगा। तो y का तो कितना आ गया 4 और ये 0 से लेकर 3 है तो ये भी कितना होगा 0 से लेकर 3। x का कितना आ गया 3। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या आ गए 3 और 4। समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिएगा बेटा आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इस एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर इसको मैं मिटो देता हूं इधर वाले को। अब देखिएगा आपकी अगर मैं यहां बात करता हूं चौथे प्रश्न की, बहुत ही आसान प्रश्न है बेटा। अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से लगाई है तो इनमें कोई डाउट ही नहीं आएगा। आपका पहला टाइप चल रहा है, इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन है। आपका पहला टाइप चल रहा है। अब देखिएगा आपका चौथा प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूं बेटा मैं यहां। और आपका चौथा प्रश्न ये है कि आपको बिंदु दिए गए हैं और इनको आलेखित कीजिए, इनको आलेखित कीजिए और इन सब बिंदुओं को आपस में मिलाइए और मिलने से बताइए कि कौन सी आकृति प्राप्त हुई है। अब आपको ये बताना है कि आकृति कौन सी प्राप्त हुई है। जैसे कि यहां अगर मैं बात करूं
तो बिंदु दिए गए हैं, पहला बिंदु है बेटा -1 और 0। मैं यहां लिख देता हूं कि P क्या है बेटा, -1 और 0, -1 और 0। उसके बाद बिंदु Q दिया गया है, यहां बिंदु Q की अगर मैं बात करूं तो बिंदु Q है बेटा 1 और 0, 1 और 0। फिर उसके बाद बिंदु R की बात करूं मैं तो यहां बिंदु R आपको दिया गया है 1 और 1। फिर उसके बाद बिंदु S की बात करूं मैं तो बेटा आपका बिंदु S है 0 और 2, 0 और 2। और उसके बाद एक बिंदु और भी दिया गया है PQRST, T दिया गया है बेटा आपको -1 और 1। अब देखिएगा, सबसे पहले तो इनको आलेखित कीजिए और सबसे पहले हम आलेखित करेंगे तो ध्यान से समझना। ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये देखिए x O x डैश, y O y डैश। अब यहां अगर मैं बात करूं, एक थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूं, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। क्योंकि निर्देशांक बेटा 1 0 2 तक ही है ना, तो मैंने थोड़ा सा ही खुला ले लिया ताकि आप अपनी आकृति बने ना वो अच्छी बने। अब देखो प्रदर्शित करता हूं बेटा, ये सारे x वाले हैं और इधर वाला क्या है y। अब सुनो, x का कितना है -1, ये रहा -1, और y का कितना है 0। चलिएगा, ये बिंदु हो गया आपका P के निर्देशांक यहां क्या होंगे बेटा -1 और 0। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब यहां Q की बात करूं मैं, x का तो 1 है और y का कितना है 0, x का 1 y का 0। बिंदु Q के निर्देशांक हैं 1 और 0। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब बिंदु R की बात करूं मैं, 1 और 1, x का भी 1 और y का भी 1। ये लीजिए सब बिंदु PQR, R x का भी कितना है 1, x का भी आपका 1 और y का भी कितना है 1। उसके बाद बिंदु S देखो 0 और 2, x का तो 0 है y का 2 है। चलिए बेटा, ये रहा बिंदु S का आ गया 0 और 2। उसके बाद बिंदु T के निर्देशांक क्या है -1 और 1, x का कितना है -1 और y का कितना है 1। ये लीजिए बेटा P Q R S और T, -1 और 1। यहां तक कंप्लीट हुआ। इन सबको प्रदर्शित कर दिया मैंने, इन पांचों बिंदुओं को प्रदर्शित कर दिया। अब प्रश्न में आगे क्या है बेटा कि इन सब बिंदुओं को मिलाइए। देखो, मैंने यहां इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये आपस में मिला हुआ ही है, इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया। अब सुनो बेटा, देखो इस प्रकार की आकृति प्राप्त हुई कि नहीं। अब जल्दी से बताइएगा, ये आपका P है, जैसे Q है, R है, S है और T है। अब गिनो भी, आकृति कौन सी है, भुजाएं गिनो, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं। 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, पंचभुज। ये कौन सी आकृति मिलेगी बेटा अपने को, पंचभुज। तो अपना उत्तर क्या होगा, पंचभुज। ऐसा बहुभुज जिसकी कितनी भुजाएं हो बेटा, 5 भुजाएं हो, ऐसी बंद आकृति को क्या कहते हैं, पंचभुज। अगर 4 भुजाएं मिलती तो क्या होता बेटा, चतुर्भुज। और उसके बाद आप मेरे को ये बताइएगा, अगर 3 भुजाएं मिलती तो क्या होता बेटा, त्रिभुज। तो आपका आंसर क्या होगा, इनको मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, पंचभुज। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा।
किसी को कोई डाउट नहीं है? देखो सबसे पहले बिंदु P के निर्देशांक आप प्रदर्शित करना, ये आपका x है और ये क्या है y। P के बाद किसका भाई? Q का, Q के बाद किसका भाई? R का, फिर S का और फिर T का। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे कि इन सबको मिलाया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, आपस में मिलाया तो हमें एक ऐसी आकृति प्राप्त हुई और ये वाली आकृति क्या है बेटा? पंचभुज। क्या है? पंचभुज। तो अपना आंसर क्या होगा? इन सबको मिलाने पर हमें पंचभुज प्राप्त होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए इससे अगला प्रश्न आपका ये है, आपका प्रश्न संख्या है 5। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न। अब देखिएगा बेटा, पांचवा प्रश्न है कि आप चतुर्भुज बनाइए यदि उनके शीर्ष निम्नलिखित है। अब आपको क्या बनाना है? चतुर्भुज बनाना है। इसके शीर्ष कितने दिए गए हैं? 4 शीर्ष हैं तो चतुर्भुज बनेगा। जैसे कि इसके 2 पार्ट दिए गए हैं, पहला आप खुद करना बेटा, दूसरा पार्ट मैं करवाता हूं। जैसे कि मैं 4 मान लेता हूं, P, Q, R और S, या ABCD मान लेता हूं। चलो A, दूसरा कर रहा हूं 5वें का, पहला आप खुद करना। बिंदु A के निर्देशांक है यहां -2 और -2। बिंदु B के निर्देशांक है बेटा -4 और 2। बिंदु C के निर्देशांक है बेटा आपका -6 और -2। और बिंदु D के निर्देशांक है बेटा आपका -4 और -6। ये दिया गया है। सबसे पहले तो इनको प्रदर्शित करना है। इनको प्रदर्शित करने के बाद इसका चतुर्भुज बनेगा डेफिनेटली। 4 शीर्ष दिए गए हैं तो चतुर्भुज बनेगा। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। अब देखो मैं प्रदर्शित करता हूं। ये लीजिए बेटा, ये आपका है x एक्सिस और ये आपका है y एक्सिस। x o x डैश, y o y डैश। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 -3 -4 -5 -6। इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अब देखो A के निर्देशांक है आपके -2 और -2। A का है -2, X का भी -2 और Y का भी -2। चलिए बेटा, ये रहा X का -2, ये रहा Y का -2। A का निर्देशांक हो गया -2 और -2। समझ में आ गया? B देखो -4 और 2। चलो बेटा, ये रहा -4 और ये रहा 2। ये लीजिए बेटा B के निर्देशांक -4 और 2। समझ में आया होगा? अब C के निर्देशांक -6 और -2 ढूंढो भाई। -6। अब सुनिए, A के निर्देशांक आपके -2 और -2 है। B का निर्देशांक आपका है -4 और कितना है? 2। C के निर्देशांक है -6। अब सुनो भाई, x का कितना है? -6 और यहां कितना है? -2 -6 और कितना आ गया? -2। अब यहां से देखिएगा एक बार, चलो जो दिया गया है उसी के अनुसार चलेंगे। ये आ गया आपका -6 और -2। ये आपका आ गया बेटा बिंदु C। बिंदु C के निर्देशांक आपके आगे -6 और -2। उसके बाद अगर मैं बात करूं D के निर्देशांक -4 और -6। -4, अब सुनो भी, x का -4 है,
ये रहा माइनस का 4 और ये रहा माइनस का 6। ये आ गया बिंदु डी। डी के निर्देशांक हैं माइनस के 4 और माइनस का 6। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आया होगा। जो हमें निर्देशांक दिए गए, अपने को पता नहीं है कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा, हम तो प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। ए का निर्देशांक अगर मैं बात करूं ना, तो ए के निर्देशांक थे -2 और -2। देखो ए का निर्देशांक x का भी -2 और y का भी -2। देखो ये वाला आ गया बिंदु ए, समझ में आया बेटा। उसके बाद b का निर्देशांक -4 और 2, x का -4 है और y का कितना है 2, ये वाला आया बिंदु b। अब ध्यान से समझना। c देखना, x का कितना है बेटा -6, ये रहा x का -6 और y का कितना है बेटा 2, y का है -2, ये रहा c के निर्देशांक। अब मैं बात करता हूं d। d कितना है बेटा, x का कितना है -4, ये रहा बेटा -4 और y का कितना है -6, ये रहा d। हमें जो निर्देशांक दिए गए हैं उनको मैंने प्रदर्शित कर दिया। अब इन सबको मिला रहा हूं मैं। a को मैंने b से मिलाया, इससे मिलाया, ये मिला दिया और ये मिला दिया। अब देखो बेटा दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपका ए बी सी डी, ये ए बी सी डी है बेटा, क्या बन गया समचतुर्भुज। देखो समचतुर्भुज दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देखिएगा, ये आपका है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ये कौन सी आकृति बन गई बेटा समचतुर्भुज। तो आपका आंसर क्या गया, यहां पंचभुज था ना, यहां कौन सा चतुर्भुज है समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है बेटा समचतुर्भुज। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका 5वीं का पहला प्रश्न खुद करना। और कल हम अपना पहला टाइप कंप्लीट हो गया है। 9.1 के अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे इससे अगला क्वेश्चन। थैंक यू बेटा। और अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।